दरिंदगी के 11 सबूत, 45 पन्नों की चार्जशीट और संजय रॉय के गुनाह। कोलकाता कांड के विलेन की पूरी कहानी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी 53 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की पहली चार्जशीट सीबीआई विशेष अदालत में दाखिल कर चुकी है। इससे पहले करीब सप्ताह भर तक हर न्यूज चैनल की स्क्रीन पर दिन रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दिखाया गया था। उसके बारे में हर बात की जानकारी दी गई और संदीप घोष को सबसे बड़ा विलन बनाकर पेश किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सीबीआई की चार्जशीट में कहीं उसका नाम तक नहीं है। जूनियर डॉक्टर रेप और मर्डर केस में अगर सीबीआई ने सबसे ज्यादा दिन और सबसे ज्यादा घंटे किसी से पूछताछ की तो वो यही संदीप घोष है। लेकिन हैरत की बात है कि 58 दिनों बाद जूनियर डॉक्टर केस में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें कहीं दूर दूर तक इनका नाम ही नहीं है और इसी एक चीज ने कोलकाता पुलिस को नाराज कर दिया है। नाराजगी की वजह ये कि संदीप घोष के साथ साथ सीबीआई ने इसी केस में ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। पर कमाल ये कि अभिजीत मंडल का नाम भी चार्जशीट में कहीं नहीं है, जबकि दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, इस आरोप में हुई थी संदीप घोष और अभिजीत की गिरफ्तारी, आइए जानते हैं। दरअसल सोमवार को सियालदह की जिस स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही आरोपी बनाया है और वो है कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय। हालांकि इसी केस में सीबीआई ने मौका ए वारदात से सबूतों को मिटाने, क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने, पुलिस को वारदात की सूचना देरी से देने और पुलिस को एक्शन देरी से लेने के लिए संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट ने चौंकाया, जो संदीप घोष पर इन इल्जामों के अलावा बतौर प्रिंसिपल अस्पताल में घोटाला करने का भी इल्जाम है, जिसकी सीबीआई के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है। लेकिन घोटाले से हटकर क्राइम सीन के सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में संदीप घोष का चार्जशीट में ना होना सचमुच चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ के तमाम इल्जाम गलत थे। हालांकि ये भी मुमकिन है कि शायद आगे चलकर सीबीआई इसी मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल करे और उसमें इन दोनों के नाम हो। संजय रॉय के खिलाफ 11 अहम सबूत। जो 45 पन्नों की इस चार्जशीट में सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप ने बल्कि रेप हुआ था। रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी और ये दोनों काम अकेले संजय रॉय ने किए थे। सीबीआई ने चार्जशीट में कुल 11 ऐसे सबूत पेश किए जो संजय रॉय के खिलाफ हैं और इन्हीं 11 सबूते के बिना पर संजय रॉय के खिलाफ रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए हैं। आइए देखते हैं कि आखिर सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय के खिलाफ वो 11 सबसे बड़े सबूत कौन कौन से हैं। संजय रॉय के खिलाफ पहला सबूत है, जो 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तीसरी मंजिल के उस इमरजेंसी बिल्डिंग में जिसके सेमिनार हॉल में वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरों में संजय रॉय की मौजूदगी। संजय रॉय के खिलाफ दूसरा सबूत है, जो संजय रॉय के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और उसके मोबाइल के लोकेशन से भी ये साबित होना कि 8 और 9 अगस्त की रात वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर था। संजय रॉय के खिलाफ तीसरा सबूत, जो पोस्टमार्टम के दौरान ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश से संजय रॉय का डीएनए पाया जाना। संजय रॉय के खिलाफ चौथा सबूत है, जो संजय रॉय के जीन्स पैंट और चप्पल से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के खून के निशान मिलना। वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय से उसके कपड़े और चप्पल जो उसने छुपा दिए थे उसकी बताई हुई जगह से 12 अगस्त को बरामद की थी। संजय रॉय के खिलाफ पांचवा सबूत है, जो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जिस जगह से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी वहां से कुछ बाल के टुकड़े मिले थे जो बहुत छोटे थे। फॉरेंसिक जांच में बाल के ये टुकड़े संजय रॉय के ही पाए गए। संजय रॉय के खिलाफ छठा सबूत है, जो क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ ईयरफोन नेकबैंड मिला था। 8 और 9 अगस्त की रात अस्पताल के जितने सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय कैद हुआ था उन सभी में उसके गले में वो ब्लूटूथ ईयरफोन नेकबैंड दिख रहा था। लेकिन वारदात के बाद आखिरी बार जब वो सेमिनार हॉल और अस्पताल से बाहर निकल रहा था तब उसके गले में वो ईयरफोन नेकबैंड नहीं था। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद जब उसके फोन से उस ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट किया गया तो वो फौरन कनेक्ट हो गया, यानी क्राइम सीन से मिला ईयरफोन संजय रॉय का ही था। संजय रॉय के खिलाफ सातवां सबूत है, जो सजन्य रॉय के जिस्म पर चोट के कई निशान मिले थे।
10 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसका एमएलसी कराया गया तो उस एमएलसी के मुताबिक वो जख्म 24 से 48 घंटे पुराने थे। एमएलसी के हिसाब से संजय रॉय के जिस्म पर जो खरोंचे या चोटें आई वो 8 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से लेकर 9 अगस्त की सुबह के दरमियान आई, और यही वो वक्त था जब ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ था। संजय रॉय के खिलाफ 8वां सबूत है, जो संजय रॉय के जिस्म पर चोट के जो निशान पाए गए थे, डॉक्टरी जांच और रिकॉर्ड के मुताबिक वो वैसी चोटें थीं जो अमूमन खुद को बचाने के लिए जबरदस्ती किए जाने के दौरान पीड़ित अपने बचाव में करती है। संजय रॉय के खिलाफ 9वां सबूत है, जो संजय रॉय ने गिरफ्तारी के बाद पेशी के दौरान अदालत में और फिर पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने ये दावा किया था कि वो किसी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए सक्षम नहीं था, जबकि मेडिकल जांच के बाद ये साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो ऐसा करने में सक्षम है। संजय रॉय के खिलाफ 10वां सबूत है, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय के कपड़ों के धागों के टुकड़े क्राइम सीन पर मिले जूनियर डॉक्टर के अंडरगारमेंट्स के साथ पाया गया। संजय रॉय के खिलाफ 11वां सबूत है, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती किए जाने के दौरान कुर्ती के कपड़े दोनों तरफ से फट गए थे। संजय रॉय के खिलाफ इन 11 सबूतों के अलावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुछ और सबूतों का भी जिक्र किया है। चार्जशीट के मुताबिक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम आरजीकर अस्पताल में ही हुआ था। पोस्टमार्टम को लेकर तमाम तरह के शक जताए गए थे, इसलिए सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के दौरान हुई वीडियोग्राफी के बारे में दोबारा राय लेने के लिए कल्याणी के एम्स के एफएमटी हेड की अगुवाई में एक मेडिकल बोर्ड के पास भेजा। बोर्ड ने पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी को देखने के बाद अपनी राय दी कि पोस्टमार्टम में कहीं कोई गलती नहीं की गई, यानी आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम नियम के हिसाब से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता आरजीकर अस्पताल की लेडी डॉक्टर रेप व हत्याकांड में उस दरिंदे संजय राय की चार्जशीट। तो दोस्तों, हमारी क्राइम स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।